वापस 5 अध्याय उसका 7 वचन। 1 2 3 पढ़ो सब। 8 वचन पढ़ो। विरोधी शैतान उपदेशी वांगू भालदा फिरदा है, भई किस नूं पाड़ खावां। सब बोलो हालेलुया। मैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सब आंखें बंद करो और मेरे पीछे पीछे बोलो। बोलो प्रभु यीशु मसीह आज दा वचन मेरे हृदय ते लिखा जाए, मैं इस वचन के अनुसार चल सका। ये अज दा वचन मेरी जिंदगी की उन्नति, बेहतरी और शांति का कारण बन जाए। आज दा वचन प्रभु जी अच्छी जमीन विच बीजा जाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो। आमीन आमीन। हालेलुया। लिखा सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। पहला शब्द क्या आया? सचेत हो और जागते रहो। सब बोलो केड़ा शब्द आया? सचेत हो और जागते रहो। सचेत का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सचेत, अलर्ट। वो क्या बोलते हैं? अलर्ट, अलर्ट रहना, सचेत रहना, हर समय होशियार रहना। हालेलुया। लिखा हुआ सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। ये जो विरोधी शैतान है, विरोधी शैतान क्या लिखा हुआ है? बोलो विरोधी शैतान। विरोधी कौन है हमारा इस संसार के अंदर? अगर आपका कोई विरोधी है तो वो है दुष्ट आत्मा शैतान। इस संसार में आपका कोई विरोधी और कोई दूसरा नहीं है। ना आपका कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई संगत वाला है, ना कोई पास्टर है, ना कोई एल्डर है, ना कोई दूसरा कोई पड़ोसी है, ना कोई आपका रिश्तेदार है। भले ही वो आपसे लड़े हुए हैं, भले आपसे वो बात नहीं करते, भले आपको बुरा समझते हैं, वो ये देखते हैं कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो सकता है वो आपके साथ बात नहीं करते, हो सकता है आपके साथ झगड़ा करते हैं, हो सकता है बात बात पे आपको टॉर्चर करते हो, लेकिन याद रखो कि वो लोग हमारे विरोधी नहीं है। यीशु ने वचन में लिखा हुआ है कि अपने से ज्यादा प्यार किसको करो? अपने पड़ोसी के साथ। बोलो किसको ज्यादा प्यार करना है? अपने पड़ोसी। पर हम ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी चीजों को, अपनी गाड़ी को, अपनी हर चीज को हम ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यीशु का वचन बोलता है कि आप अपने से ज्यादा प्यार अपने पड़ोसी के साथ करो। इसलिए हमारा कोई विरोधी संसार में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही विरोधी है, उसका नाम है दुष्ट आत्मा। उसका नाम क्या है? शैतान। इस जगह पे लिखा हुआ है शैतान। क्या लिखा हुआ है? बच्चा जब शरारत करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बड़ा शैतान। बड़ा शैतान है। इस संसार में, इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अबलीस। इसके अलग अलग तरह के नाम हैं। किसी जगह पे लिखा हुआ अबलीस, किसी जगह पे लिखा हुआ है शैतान, किसी जगह पे लिखा हुआ दुष्ट आत्मा, किसी जगह पे लिखा हुआ है दुष्ट आत्माओं का सरदार, और किसी जगह पे लिखा हुआ है भरमाने वाला। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नाम हैं, उसी तरह से शैतान के भी अलग अलग नाम हैं। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा हुआ है सचेत रहो और जागते रहो। आपने सबसे पहले तो सचेत रहना है। सचेत का मतलब होशियार रहना,
अलर्ट रहना है, कभी भी सुस्ती मत करो। हाँ, लेकिन मैं देखता हूं कि आज के समय में, इस युग के समय में, इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोगों ने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं बल्कि शैतान के हाथों में सौंपा हुआ है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर लोगों ने अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों को किसके हाथों में दिया हुआ है? बोलो शैतान को। वो बोलते हैं शैतान मैं तेरा दोस्त हूं। वो फिर शैतान क्या करता है? उससे शाम को बोलता चल पैग लगा, वो पैग भी लगाता। शैतान उसको बोलता है व्यभिचार कर, वो करता है। शैतान उसको बोलता है लड़ाई कर, वो करता है। शैतान उसको बोलता है तू चोरी कर, वो करता है। इस संसार के अंदर फिर शैतान जिस तरह से उसको चलाता है वो उसी तरह से चलता है। हालेलुया। जब आप अपना शरीर, अपना जीवन, अपना मन, अपने विचारों को, अपने दिमाग को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो फिर पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया। फिर कौन चलाएगा आपको? बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बोलेगा कि तू आत्मा में भर, पवित्र आत्मा बोलेगा तू संगति में जा, पवित्र आत्मा बोलेगा तू होली स्पिरिट में भर जा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि तू अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि तू पढ़, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि तू उपवास कर, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि तू आज पवित्र आत्मा का वचन पढ़। पवित्र आत्मा आपको अपने ढंग से इस्तेमाल करता है और दुष्ट आत्मा भी अपने तरीके से आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप रहोगे, पवित्र आत्मा की संगति में आप रहोगे, तो पवित्र आत्मा आपसे अच्छे अच्छे काम, भले भले काम करवाएगा। हालेलुया। जब हम दुष्ट आत्मा को अपना जीवन दे देंगे तो दुष्ट आत्मा बुरे काम हमारे शरीर से करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों को शैतान के हाथों में सौंपते हैं तो अगर आया हुआ मोटरसाइकिल भी शैतान बिकवा देता है, आई हुई गाड़ी भी शैतान बिकवा देता है, आई हुई सैलरी को शैतान डॉक्टरों के पास भेज देता है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक में रहते हैं, तो वो दुष्ट शैतान आपको छू नहीं सकता, वो दुष्ट शैतान आपके पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अपना जीवन किसको सौंपा हुआ है? बोलो परमेश्वर को। और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह के दूत आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके साथ साथ काम करती है। हालेलुया। अदन की वाटिका में आदम और हवा के चारों तरफ परमेश्वर ने ज्वालामयी अग्नि रूपी तलवार का पहरा लगाया हुआ था। बोलो कौन सा पहरा लगाया हुआ था? ज्वालामयी अग्नि रूपी तलवार। बोलो ज्वालामयी अग्नि रूपी तलवार। एक आग की तरह चलने वाली तलवार उसके चारों तरफ लगी हुई थी। हालेलुया। मूसा जब चलता था अपनी प्रजा के साथ तो आग उसके आगे आगे चलती थी। बोलो आग उसके आगे आगे चलती थी। जब आप चलोगे तो यीशु मसीह की आग आपके आगे आगे चलेगी। जब आप चलोगे तो यीशु के दूत आपके साथ साथ चलेंगे। जब आप उठोगे तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपके साथ होगा। जब आप इस संगति से घर को जाओगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपके शरीर के साथ होगा, आपके साथ होगा, आपके पैरों के साथ होगा, आपके हाथों के साथ होगा। जाते ही जब आप अपने घर के अंदर एंटर करोगे तो यीशु का अभिषेक भी आपके साथ एंटर करेगा। यीशु मसीह के दूत जब आपके साथ साथ चलेंगे तो जिस घर में आप जाओगे यीशु के दूत भी आपके साथ साथ वहां पे जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा का काम है कि आपके शरीर को, आपकी जिंदगी को बर्बाद करे। दुष्ट आत्मा का काम क्या है? आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके घर को क्या करे? वो बर्बाद करे। हालेलुया। आपकी कमाई को बर्बाद करे, आपके पैसों को बर्बाद करे, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए वो रोके, आपके बच्चों को जीवन खराब करने के लिए वो काम करे, आपके बच्चों से वो नशा करवाए, आपके जीवन से वो नशा करवाए, आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं बल्कि आप उन लोगों के बीच बैठने के लिए वो शैतान प्रेरित करे जो लोग अच्छे नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तब तक आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता जब तक आप उसको मौका नहीं देंगे। हालेलुया। शैतान जब तक आप उसको मौका नहीं देंगे वो आपके जीवन में कभी एंटर नहीं करेगा। वो तब एंटर करता है जब हम उसको मौका देते हैं। हालेलुया। चोर कभी चोरी नहीं कर सकता। जब आप अपने घर होते हैं, अब्सेंट होते हैं, तब चोर चोरी करता है।
इसी तरह से जब आप अपने जीवन से परमेश्वर को दूर कर देते हैं, आप अब्सेंट होते हैं परमेश्वर के साथ, आप संगति नहीं करते, उस दिन शैतान आपके जीवन में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। किश्ती जब पानी में चल रही है वो तब तक नहीं डूबेगी जब तक उसके भी छेद ना होगा। किश्ती तब डूबती है जब उसके भी छेद होता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जहाज तब तक क्रैश नहीं होता जब तक उसके अंदर कोई गलती ना हो। हालेलुया। तब तक शैतान आपके जीवन में कभी एंटर नहीं करेगा। आप उड़ रहे हो जहाज की तरह, आप किश्ती की तरह चल रहे हो, लेकिन वो कभी भी छेद आपके जीवन में अगर नहीं है तो कभी भी आप डूबने नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस समय डूबने लगे जब उनका विश्वास डगमगाने लगा। उनकी किश्ती तब डूबने लगी जब उनका विश्वास डगमगाने लगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने बोला, ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ साथ हूं, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? उसने बोला इस युग के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? सब बोलो, इस युग के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो फिर काहे को डरते हो? फिर काहे को घबराते हो? फिर काहे को एकदम आप अपना डामाडोल हो जाते हो कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मैं बचूंगा या ना बचूंगा। ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में क्यों आते हैं? इस तरह के विचार तब आते हैं जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते नहीं, संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। विश्वासी लोगों के बीच भी अविश्वास की भावना पाई जाती है। विश्वासियों के बीच भी अविश्वास बना रहता है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन से शैतान को डांटना है। अपने जीवन से शैतान को, जब आपके मन में वो बुरे विचार डालता है, उसको बोलो तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है, तुझे मैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त डांटता हूं। इसी वक्त मैं अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने दिमाग से तुझे डांटता हूं। डांटने का अधिकार यीशु ने तुम्हें दिया। उस अधिकार का प्रयोग करो, उस पावर का प्रयोग करो। वो जो पावर परमेश्वर ने आपको दी हुई है, जाओ मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को लताड़ने का, रौंदने का तुम्हें मैं अधिकार देता हूं। उस अधिकार का इस्तेमाल कब करोगे? हालेलुया। गन आपके पास है लेकिन आप चलाते नहीं, गोलियां भी उसके अंदर हैं लेकिन आप चलाते नहीं। कब चलाओगे? हालेलुया। जब जीवन बर्बाद हो जाएगा, जब शैतान आपके जीवन में आएगा और तरह तरह की परीक्षाओं में आपको डाल देगा, तब चलाओगे उसको। प्रार्थना का हथियार आपके पास है, बाइबल आपके पास है, होली स्पिरिट का अधिकार आपके पास है, यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार, पावर, विटो पावर आपके पास है, लेकिन कब इस्तेमाल करते हो आप इसको? हालेलुया। क्या उस समय घबरा जाते हो? क्या उस समय आप डर जाते हो? याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, होली बाइबल के अंदर 365 बार लिखा गया है, मत डर मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया। 365 बार क्यों लिखा प्रभु यीशु मसीह के वचन में कि मत डर? क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हालेलुया। साल में कितने दिन होते हैं? और 365 बार ही बाइबल के अंदर लिखा है मत डर। हालेलुया। हर दिन के लिए परमेश्वर ने लिखा कि मत डर। हर दिन के लिए परमेश्वर ने लिखा मत डर। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को अपने जीवन से डांटना है। अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने बिजनेस पर, अपनी नौकरी पर शैतान को अधिकार कभी भी न करने दो, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको हराया और उसको पैरों के नीचे कुचल दिया, और कुचलने के बाद यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें भी दिया कि जाओ मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं। हालेलुया। और वही अधिकार को इस्तेमाल करो जब आपके जीवन में बुरे विचार आए, जब आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाए, जब आपको दुष्ट आत्मा सताए, जब आपको कोई परेशानी नजर आए, जब आप परीक्षा में पड़ जाओ, तो वही अधिकार का इस्तेमाल करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तूने मुझे यह अधिकार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। और वही अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को, उस बीमारी को अपने शरीर से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से उसको डांटो। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह से डांटोगे? वो किसका भूखा है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए आग। शैतान को क्या चाहिए?
वो वाली आग जो स्वर्ग से उतरती है और सारी जगबेदियों को जला देती है। वो वाली आग जो मूसा के आगे आगे चलती थी और उनको रास्ता दिखाती थी। वो वाली आग जिससे दुष्ट आत्माएं जलती हैं और जलती हुई भाग जाती हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को क्या चाहिए? आग।